Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in admission chapter, admission of partner, and we are starting with question number 3. So here it is in front of you on the left hand side. Vasu and Viraj share profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो है 3:2 का है. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. तो बैलेंस शीट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है. Sundry creditor, general reserve, then capital of Vasu and Viraj. Asset side, cash at bank 750 rupees, then sundry debtors, stock, investment, plant and machinery and building. These assets are available. सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो ये जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है वही हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है. First adjustment is regarding he shall have to bring in rupees 60,000 as his capital for 1/4 share in the future profit. ठीक है. Then value of goodwill of the firm is to be fixed at the average profit of the last 3 years. तो we will do one thing. सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर goodwill का valuation निकाल लेते हैं. So I will write here goodwill. Okay. तो गुडविल का उन्होंने सिंप्लीफाइड तरीके से सिर्फ पूछा है एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years विल बी आवर गुडविल. ठीक है. तो पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 द होल डिवाइड बाय 3. 3 साल का प्रॉफिट है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. सो टेल मी द आंसर. क्या वैल्यू आपको मिलता है गुडविल का. सो हमारा आंसर है 67,500. 67,500 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. ये फर्म का गुडविल है. किसका गुडविल है. फर्म का. ठीक है. आगे इनका कहना है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश. हरी कैश में गुडविल नहीं ला पाया. इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो यहां पर हमें क्या करना, रेज करना है. और जब हम रेज करेंगे गुडविल को, दैट मीन्स हम यहाँ पर ऐसा एज्यूम करेंगे कि हरी ने गुडविल लाया. अब यहाँ पर दो तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं. या तो पूरे फर्म का गुडविल हम एज्यूम कर सकते हैं या सिर्फ हरी का शेयर हम एज्यूम कर सकते हैं. गेटिंग इट. तो यहाँ पर जब आप पूरे फर्म का गुडविल एज्यूम कर रहे हो 67,500, तो उसे रेज करना है. हमें क्या करना है, रेज करना है. रेज कैसे करेंगे उसके लिए हमने जर्नल एंट्रीज देखी है. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 3 में जाते हैं. क्या लिखा हुआ है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 1,500. तो ये रिजर्व क्रिएट किया जाएगा. बहुत ही इजी है. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500. तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, हम वो चेक कर लेंगे. क्लोजिंग स्टॉक देखिए 25,500 था और वो रिड्यूस हो गया है और अब है वो 22,500. देन प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. तो बहुत ही इजी है. बाकी के जो 3 एडजस्टमेंट है वो इजी है. सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 2 पे हमें ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा जो एडजस्टमेंट था, ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल, है ना. 60,000 वो कैपिटल के तौर पर लेकर के आएगा. तो सबसे पहले हम इनका कैपिटल लिख लेते हैं. देखिए वासु का कितना था, 1,08,000. तो हमने बैलेंस में लिखा 1,08,000. विराज 72,000. ठीक है. और एडजस्टमेंट नंबर 1 के हिसाब से 60,000 कौन लेकर के आ रहा है, हरी. तो हमने यहां पर बैंक अकाउंट में लिख दिया. गेटिंग इट. सिमिलरली आप बैंक अकाउंट का बैलेंस देखिए कितना दिया है यहाँ पर, 750 रुपीज. तो आप बैंक में चले जाइए और यहां पर बैलेंस लिखना है आपको 750 रुपीज.
और जो हरी है, हरी ने 60,000 रुपए लाए हैं, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पर डन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया है, कितना दिया है 30,000, और इनका जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 3:2 का। तो जनरल रिजर्व को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट जनरल रिजर्व अब ये जो 30,000 का अमाउंट है, इसको आप डिवाइड कीजिए 3:2 में, तो टोटल होता है 5। 30,000 डिवाइड बाय 5 पहले करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलता है 6,000 का। तो उसके हिसाब से 6 3 जा 18,000 और 6 2 जा 12,000। ठीक है, तो ये हमने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर दैट हम एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, गुडविल रेज करना है। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में वो गुडविल नहीं ला पाया। ठीक है, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो ये जो गुडविल का वैल्यू है वो हमें क्या करना है, रेज करना है। तो अब ये जो गुडविल है हम जब रेज करेंगे, हमारा पहला जो एंट्री है, एंट्री नंबर ए, वो क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई, राइट। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर कौन है, वासु और विराज। अब हम पे डिपेंड करता है कि गुडविल हमको कितना रेज करना है। अगर हमको पूरे फर्म का गुडविल रेज करना है तो वो वैल्यू होगा 67,500, राइट है। तो 67,500 आपको डिवाइड करना पड़ेगा वासु और विराज में। तो 67,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। तो वासु का उसमें शेयर होता है 40,500 और विराज का उसमें शेयर होता है 67,500 इंटू 2/5, दैट इज 27,000। ठीक है, so we can write here Vasu's capital account and to Viraj's capital account. Getting it? तो इसी तरीके से हम ये दोनों का अकाउंट यहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमने लिखा बाय गुडविल अकाउंट, वासु के बुक में 40,500 और विराज के बुक में 27,000। ठीक है, और गुडविल अकाउंट में आप जाके डेबिट कर दीजिए 67,500, 67,500। ये अलग अलग हमें करना होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं टू वासुस कैपिटल अकाउंट एंड टू विराज कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर 40,500 एंड 27,000।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये रेज कर दिया। रेज करने के बाद क्या बताया यहाँ पर, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज करना है, लेकिन राइट ऑफ करना है ऐसा लिखा गया नहीं है। गेटिंग इट। और जब राइट ऑफ करना है ऐसा नहीं लिखा गया है, तो ये जो गुडविल का वैल्यू है वो कहां दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा बैलेंस शीट में। कहां दिखाई देगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम अलग से लिख देंगे यहां पर गुडविल अकाउंट 67,500। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर हर बार जो नया पार्टनर आता है एडमिशन, वो तो अपने शेयर का ही लाता है, अपने ही शेयर का गुडविल लाता है। तो आपको ऐसा करना है तो सिर्फ आप उसका शेयर भी कैलकुलेट करके उतना ही वैल्यू रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें उसका शेयर हमें अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, 67,500 इंटू उसको कितने शेयर के लिए आया था, 1/4, 1/4 शेयर के लिए आया था, राइट। तो कैलकुलेट कीजिए 67,500 इंटू 1/4, दैट इज 16,875। तो यहां पर अगर आपको फर्म का गुडविल रेज नहीं करना है तो आप कौन सा गुडविल रेज कर सकते हैं, उसका जितना शेयर था उसका गुडविल रेज कर सकते हैं। डेफिनेटली दोनों ही आंसर में हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस। दोनों समय बैलेंस शीट का जो टेलिंग अमाउंट है उसमें डिफरेंस मिलेगा। जो हमारा फर्स्ट है जहां पर हमने पूरे फर्म का गुडविल रेज किया गया है, उसमें बैलेंस शीट का अमाउंट आपको टोटल ज्यादा मिलेगा। और जहां पर हमने सिर्फ उसका शेयर रेज किया है तो बैलेंस शीट का टोटल हमको कम मिलेगा। बट दोनों ही मेथड करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं गया है ना, इसमें बताया नहीं गया है कि उसी का शेयर रेज करना है। क्या लिखा है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हरी लाएगा तो फिर हम उसके ही शेयर की बात करेंगे। ऐसा जिसको ऐसा लगता है वो नोट लिख करके सिर्फ कितना अमाउंट कंसीडर करें, 16,875। गेटिंग इट एवरीवन। सो इस तरीके से ये दोनों मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। टू अवॉइड कंफ्यूजन हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसी को कंसीडर करते हैं। तो जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना आया हमें, 16,875। तो बाकी जो वैल्यूएशन है हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर, डिलीट। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। बैलेंस शीट से भी उसे डिलीट कर देते हैं और गुडविल के अकाउंट में से भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू पार्टनर्स या हरीज, हरी नाम है, हरीज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये हरी के शेयर का गुडविल है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप 16,875 आया है इसको अब आप इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,875। और अब उसे डिवाइड कीजिए 3:2 के रेशियो में इंटू 3/5 एंड दैट इज गिविंग अस 10,125। नेक्स्ट जो विराज का है 6,750। ठीक है, लाइक दिस। तो अब हम इसको कंसीडर करते हैं। गुडविल अकाउंट चूंकि यहाँ पर डेबिट हुआ है तो हम यहाँ पर गुडविल के डेबिट में लिख रहे हैं 10,125 एंड 6,750। ठीक है। और यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे।
10,000 125, 6,750। अब क्योंकि इसको राइट ऑफ नहीं किया गया है तो इसका जो बैलेंस है ना, कितना है? 16,875। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कहां दिखेगा हमें? क्लोजिंग में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है ना? तो ये हमको बाद में असेट साइड में शो करना है, यहां पर 16,875, क्योंकि हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया। So here we have completed with treatment of goodwill. Treatment of goodwill, that means adjustment number 2 we have completed with. ठीक है? Now adjustment number 3 very easy. RDD. RDD आप देखो डेटर पहले कितना दिया हुआ है यहाँ पर? डेटर इज 66,750. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेटर इनर कॉलम डेटर्स 66,750. ठीक है? और RDD कितना कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? इट इज 1,500. तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1,500. आउटर कॉलम में माइनस करके बताइए 66,750 minus 1,500, that will give us 65,250. ठीक है? और ये जो हमारा लॉस है 1,500 का कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में. सो टू RDD अकाउंट 1,500. ठीक है? नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 25,500. 25,500 और अब उसका वैल्यू हो गया 22,500. So we will write closing stock less decreases. कितने से डिक्रीज हुआ? 3,000. ये भी लॉस है. You will write to closing stock amount 3,000. ठीक है? डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4th. नंबर 5th क्या लिखा है? प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. तो प्लांट देखिए 90,000 है और बिल्डिंग है 36,000. दोनों को 5% से डेप्रिशिएट करना है. 90,000 and 36,000. We will write plant and building less depreciate at the rate 5%. ठीक है? सो डेप्रिशिएट करते हैं 90,000 का 5%. कितना आ जाएगा? 4,500. एंड 36,000 का 5%, 1,800. ओके?
सो रिड्यूस करते हैं 90,000 माइनस 4,500, 85,500 और 36,000 minus 1,800 that will give us 34,200. ठीक है, तो दोनों ही डेप्रिसिएशन है, दोनों ही लॉस है. सो वी विल राइट 2 plant and 2 building. प्लांट का 4,500 एंड बिल्डिंग का 1,800. गॉट इट. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल द एडजस्टमेंट. एक एक करके बाकी आइटम ट्रांसफर करेंगे. क्या बच गया लायबिलिटी साइड में? सन्ड्री क्रेडिटर 45,000. तो यहाँ 2-3 लाइन्स छोड़कर लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000. Then what we have cash and bank is done, sundry debtor is done, stock is done, investment 36,000. So we will write in outer column investment 36,000. ओके, चलिए अभी क्लोज करेंगे. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट साइड में ही सब कुछ है. 10,800 का टोटल आ जाता है. And this 10,800 will be transferred to Vasu and Viraj. ठीक है, सो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अंडरलाइन इट. और जो रेशियो है 10,800 का, उसको 3:2 में हम डिवाइड करेंगे. तो 6480 वाशु को मिलता है. एंड फॉर विराज इट इज 4320. ठीक है, तो इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6480 and 4320. Now take the total here. हरी का जो टोटल है that is 60,000. 60,000 और लास्ट में भी कितना बैलेंस आएगा? 60,000. नो चेंज, राइट. विराज का जो टोटल है that is 90,750. अब 90,750 में से हम माइनस कर देंगे 4320. that will give us 86,430. ठीक है, और वासु का टोटल है 1,36,125. 1,36,125 minus 6480. So it is 1,29,645. तो क्लोजिंग हमें मिल गया यहाँ पर.
कैश का बैलेंस 60,750, what we will write by balance carried down. ठीक है, तो लिखते हैं कैश 60,750 और यहाँ पर वासु, विराज एंड थर्ड पार्टनर इज हरि। तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है एक एक करके लिखेंगे। फॉर वासु इट इज 1,29,645, for Viraj 86,430, and for Hari it is 60,000. ठीक है, total is 2,76,000 and 75. So let us check the total. 3,21,75, 3,21,075. आप यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल देखिए, हाउ मच दे हैव गिवन 3,71,700, और यहाँ पर आप कैपिटल बैलेंसेस भी देखेंगे तो अलग आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? तो इन्होंने जो सेकंड मेथड है, कौन सा, जो 67,500 वाला होगा, वो इन्होंने एक्वायर किया होगा। चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 67,500 होता तो टोटल क्या होता? यस, करेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने दूसरा मेथड यूज किया है, बट वी आर ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सम सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नोट लिखना है। क्या नोट लिखेंगे? सिंस नथिंग is mentioned regarding amount of goodwill to be raised, we assumed to raise only new partner share of goodwill. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। ऐसा मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा ऐसा एजम्पशन है कि नया पार्टनर जो है उसी का गुडविल रेज करना था, क्योंकि क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट था, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा था? हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहाँ पर हमने जो मेथड यूज किया है इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। ओके, सो दोनों ही मेथड अपने आप में करेक्ट है और दोनों के हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, बशर्ते यहाँ पर आपको ऐसा नोट मेंशन करना पड़ेगा। So moving towards the textbook, let us check
क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Mr. Deep and Karan were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively. तो दीप और करण इनका जो रेशियो है 3:1 का है. तो बैलेंस शीट आपको दिया है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है. फिर दीप और करण का यहाँ पर कैपिटल दिया है 60,000, 20,000 एंड जनरल रिजर्व इज गिवन. असेट साइड में कैश, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज गिवन. ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर? He shall have to bring 20,000 as his capital for 1/5 share in the future profit and 10,000 as his share of goodwill. तो 20,000 का कैपिटल और 10,000 का गुडविल उसको लाना है. A provision of 5% doubtful debt to be created on sundry debtors, furniture depreciated by 20%, stock to be appreciated by 5% and building to be appreciated by 20%. यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर depreciation नहीं लिखा है, appreciation का बात कर रहे हैं. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में इसका वैल्यू जाएगा. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट. ठीक है, तो ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट वाले सम हम कर चुके हैं. तो मुझे लगता है ये सम आपको होमवर्क करना चाहिए. सिर्फ इसमें जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ये हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शुभम है, जो न्यू पार्टनर आया है, ये 1/5 शेयर के लिए आया है. ठीक है, कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए. तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट चेक इट. So we have 3 partners, Deep, Karan and Shubham. तो शुभम 1/5 शेयर के लिए आया है. तो 1/5 को हमको देखना पड़ेगा 1 - 1/5. न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट विल गिव अस 4/5. तो इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:1. क्या रेशियो था? 3:1, मतलब 3/4, 1/4. अभी इसको जो बैलेंस है 4/5 में शेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर 12/20, यहाँ पर हमें मिलेगा 4/20. और शुभम के लिए अगर 1/5 शेयर है तो डिनोमिनेटर में अगर हम उसको 20 करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/20. तो हमें जो रेशियो मिला वो क्या मिला? 12:4:4. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो हमें जो रेशियो मिलता है वो है 3:1:1. ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए कि 1/5 शेयर के लिए शुभम कितना लेकर के आ रहा है? 20,000. कितना लेकर के आ रहा है? 20,000. तो दीप, करण एंड शुभम, इनका जो रेशियो है 3:1:1. तो 1 यूनिट के लिए ये 20,000 लेकर के आ रहा है. तो करण को भी कितना लाना चाहिए? उसको भी 20,000 लाना चाहिए, क्योंकि उसका भी रेशियो सेम है. जबकि जो दीप है उसका 3 टाइम्स ज्यादा है. अगर शुभम का 1 है तो दीप का 3 है. तो मतलब इसको कितना लाना पड़ेगा? 20,000 into 3, दैट मीन्स 60,000. गेटिंग इट? तो यहां पर हमारा जो न्यू कैपिटल आ जाता है वो कितना होगा? 60,000, 20,000 और 20,000. और यही कैपिटल हमको बैलेंस शीट में दिखेगा. तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उस समय हमें करना क्या है? इसको पहले से ही लिख देना है, एडजस्ट कर देना है. और इसको लिखने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हम कैश में एडजस्ट करेंगे. किस में एडजस्ट करेंगे? कैश में. Now let's check question number 5. Mr. Kishore and Mr. Lal were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1. सेम है, देखो 3:1 का ये 3/4, 1/4 है ना.
ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। He should be given 1/5 share in the profit and for that he brought 60,000 as capital. तो बैंक में पैसा आ जाएगा। गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि गुडविल कितना रेज करना है, तो यहाँ पर हमें कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली 60,000 का गुडविल क्या होगा, रेज होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड लाल्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। ठीक है ना। Appreciate land and building at 20%. Furniture and stock are to be depreciated by 10%. The capital of all the partners should be adjusted in their new profit sharing ratio through bank account. देखो ये भी एकदम सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने देखा। ठीक है, आपको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो यहां पर भी 1/5 है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1:1। क्या आएगा, 3:1:1। और 3:1:1 के हिसाब से यहां पर ये बंदा कितना ला रहा है, 60,000 है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली न्यू कैपिटल इसमें हमें कंसीडर करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। रुशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल बोल दिया मतलब क्या, 1:1। ठीक है, तो इनका कैपिटल देखिए 45,000 एंड 30,000 दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है 9,000 9,000 हो जाएगा इक्वल। द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट 5,000। अभी देखो आरडीडी पहले से कितना है 1,000 का, और क्या बोल रहे हैं, आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय बोला ना, मतलब 1,000 का भी कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर लिखा होता 2 तो हम टोटल 5,000 कंसीडर करते, लेकिन अभी ये कितना करने बोल रहे हैं इसको, 6,000 करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5,000 का इफेक्ट कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां पर आप जब असेट साइड में लिखेंगे डेटर्स, ठीक है, असेट साइड में जब आप डेटर मेंशन कर रहे हैं, तो आपको पहले लिखना होगा 31,000 और फिर आप माइनस करेंगे 6,000, आरडीडी 6,000। ठीक है, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 25,000। ये आपको कहां करना है, असेट साइड में करना है। कौन से साइड में, असेट साइड में। और जब आप रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन में अमाउंट कितना जाएगा, 5,000 डेबिट में जाएगा। कितना जाएगा, 5,000। सो एडजस्टमेंट नंबर 2, bills receivable are taken over by रुशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो यहां पर क्या कर दिया, बिल्स रिसीवेबल जो है वो 10% के डिस्काउंट पे लिया गया है, तो आपको पहले असेट साइड में क्या करना पड़ेगा, असेट साइड में आप पहले बिल्स रिसीवेबल को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो बिल्स रिसीवेबल है आप देखिए उसका वैल्यू कितना दिया है, 12,000, तो आप 12,000 लिखेंगे असेट साइड में। ठीक है, उसमें से पहले आपको लेस क्या करना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट, तो 1,200 आपने क्या किया, लेस किया, तो बचा कितना, 10,800, बराबर है। अब फिर लेस करके आपको क्या दिखाना है, टेकन ओवर, किसने टेक ओवर किया उसका नाम लिख दो, 10,800, और आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, नील। सर क्या ये नील आएगा तो हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्या, हाँ तो भी चलेगा, क्योंकि नील आने वाला ऐसे भी लिख के कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल वर्किंग करते समय अभी आप लिखेंगे, क्योंकि रिवीजन के समय आपको पता चलना चाहिए कि सेकंड इफेक्ट किधर हुआ। ठीक है, और ये जो 1,200 का दूसरा इफेक्ट है ये कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके एवरीवन, तो यहां पर इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने के बाद रुशाली का अकाउंट 10,800 से क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है,
तो हमको उसको रुशाली के अकाउंट में डेबिट कर देना है। क्या लिखेंगे? टू बिल्स रिसीवेबल 10,800, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फोर्थ वन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन proportion in the new profit sharing ratio by opening current account। इस बार क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट, लोन अकाउंट की जगह पे इस बार आपको लेना है करंट अकाउंट, ठीक है। तो अलग से आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट उसको मेंशन करेंगे, जो भी आपका बैलेंस बचेगा। गेटिंग इट? तो इस तरीके से लास्ट में आपका कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो भी फिर बैलेंस बचता है आप वहां पर क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आपके पास कुछ होमवर्क क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये होमवर्क क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए क्वेश्चन को लेकर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।